वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह। तेजी से बढ़ती महंगाई ने यूं तो पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, लेकिन शहरों के मुकाबले गांव देहातों में महंगाई का झटका कुछ ज्यादा ही जोर से लगा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अक्टूबर नवंबर में जो महंगाई की दर है उससे कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। देश का अन्नदाता गांवों में रहता है, फिर भी अनाज हो या फिर सब्जियां, इन सबके लिए गांव वाला ही सबसे ज्यादा कीमतें अदा करता है। महंगाई की आंच यूं तो शहरों में रहने वालों को भी झुलसा रही है, मगर गांव वालों के जख्म कुछ ज्यादा ही गहरे हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश के प्रमुख राज्यों में शहरों की तुलना में गांवों में महंगाई दर कहीं ज्यादा है। राज्यवार महंगाई दर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जहां शहरी महंगाई दर 11.4% है, वहीं ग्रामीण महंगाई दर 10.3%, जबकि तेलंगाना में शहरी महंगाई दर 9.1% है तो ग्रामीण महंगाई दर कहीं ज्यादा 12%। आंध्र प्रदेश की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जहां शहरी महंगाई दर 9.2% है तो ग्रामीण महंगाई दर 10%। उड़ीसा की हालत तो कहीं ज्यादा खराब है, जहां शहरी महंगाई दर 7.6% है तो इसकी तुलना में ग्रामीण महंगाई दर 11.1%। ऐसा ही कुछ हाल बिहार का भी है, जहां शहरी महंगाई दर 9.4% है तो ग्रामीण महंगाई दर 11.7%। राज्यवार शहर और गांव की महंगाई दर से तुलना करने से हालात की गंभीरता का अंदाजा अगर नहीं लगा हो तो एक नजर शहर और गांवों के बीच प्रमुख खाद्य पदार्थों की महंगाई दर पर डाल लेते हैं, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार इन्हीं वस्तुओं पर पड़ती है। 25 नवंबर तक शहरों और गांवों में प्रमुख खाद्य पदार्थों की महंगाई दर कुछ इस तरह से थी। सब्जियों की कीमतें जहां शहरों में 9.8% की दर से बढ़ी हैं पिछले साल नवंबर की तुलना में, तो वहीं पिछले साल नवंबर यानी कि नवंबर 2019 की तुलना में गांवों में सब्जियों की महंगाई दर में 24% की दर से इजाफा हुआ है। फूड और ब्रेवरेज क्षेत्र में भी हालत कुछ ऐसी ही है, जहां शहरी महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 10.2% बढ़ी है तो ग्रामीण महंगाई दर 10.1%। अंडों की महंगाई दर अगर पिछले साल नवंबर से इस साल नवंबर की तुलना करें तो शहरों में जहां 22.3% इजाफा हुआ है, वहीं गांवों में अंडों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 21.5% का इजाफा हुआ है। दालों की हालत भी ऐसी ही है। नवंबर 2019 के मुकाबले नवंबर 2020 में शहरों में जहां दालों की कीमतें 17.1% बढ़ी हैं तो वहीं गांवों में 21%। खाद्य तेलों का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां नवंबर 2019 की तुलना में नवंबर 2020 में खाद्य तेलों की कीमतें शहरों में 15.8% बढ़ी हैं तो वहीं गांवों में करीब 14%। कहते हैं आम आदमी आंकड़ों की बाजीगरी नहीं समझ पाता, मगर अपने पॉकेट पर पड़ने वाले बोझ का अंदाजा तो हर किसी को हो ही जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप आज की तारीख में बाजार जाकर खरीदारी करते हैं तो किस चीज के लिए प्रति किलो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अरहर दाल खरीदने के लिए आपको दिल्ली में 116 रुपए प्रति किलो की कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो इसी समय यानी कि पिछले साल के नवंबर की तुलना में 18.2% ज्यादा है। उड़द दाल भी पिछले साल इसी समय की तुलना में इस वक्त 112 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जबकि पिछले साल की तुलना में 9.9% का इजाफा हुआ है। मूंग दाल की कीमत इन दिनों 108 रुपए प्रति किलो चल रही है, जो कि पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 13.9% ज्यादा है। मसूर दाल 85 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जो कि 13.2% ज्यादा है पिछले साल इसी समय की तुलना में। मूंगफली तेल 184 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसमें कि 22% का इजाफा हुआ है। वनस्पति तेल 114 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसमें 22.8% का इजाफा हुआ है। सूरजमुखी तेल 148 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसमें कि पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 31.7% का इजाफा हुआ है। पाम ऑयल की बात करें तो इन दिनों पाम ऑयल 108 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जो कि पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 24.2% ज्यादा है।
आलू दिल्ली के मार्केट में इन दिनों 45 रुपए प्रति किलो के आसपास मिल रहा है, जो कि पिछले साल इसी अवधि की तुलना में करीब 20% ज्यादा है। मामूली सुधार बस प्याज की कीमतों में मिल रही है, क्योंकि पिछले साल जो इनकी कीमतें थी उनकी तुलना में इस साल कुछ कीमतें कम हुई हैं, करीब -11.1% कीमतें कम हुई हैं, मगर फिर भी 58 रुपए प्रति किलो प्याज मिल रहा है दिल्ली के बाजार में, जिसे कि किसी भी हालत में कम नहीं कहा जाएगा, सस्ता नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं टमाटर पर, जो कि 46 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, और अगर नवंबर 2019 की कीमतों से तुलना करें तो इसमें 2.8% का मामूली इजाफा हुआ है। माल मंडी में कम आ रहा है, बाजार टाइट हो गया है। कितने % महंगी होगी सब्जी? कौन कौन सी सब्जी कितनी? सब्जी 2 गुना 3 गुना ज्यादा रेट हो गया है। तो अभी और बढ़ेगी अभी बरसातों तक? बरसात का रेट तो यही बढ़ेगा, बढ़ गया, रेट काफी ज्यादा है इस टाइम। मटर 80-90 रुपए किलो मटर बिक रहा है। मिर्च वगैरह, घिया? मिर्च 20 रुपए किलो, घिया 20 से 25 रुपए किलो होलसेल में। हाँ जी। और जो सब्जियां हैं वो भी सब महंगी? सब्जी सारी की सारी महंगी हो गई है। टमाटर 600, 700, 800, 1000 रुपए तक बिक जाता है। 1 किलो 60 रुपए? हाँ जी, 1 किलो का रेट 60 रुपए? 1 किलो 40 रुपए किलो होलसेल में है, 35-40 रुपए किलो। पब्लिक पर महंगाई की मार ऐसे वक्त में पड़ रही है जब ज्यादातर वेतनभोगी वर्ग सैलरी कटौती की त्रासदी से जूझ रहा है। बेरोजगारी भी इस वक्त अपने चरम पर है। फैक्ट्रियों का उत्पादन अपने निचले स्तर पर है और सबसे बढ़कर देश कोरोना की मार झेल रहा है। ऐसे में अगर गांव, जहां कहा जाता है कि असली भारत बसता है, इस तरह से महंगाई की आग में झुलसेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी आंच से देश का कोई भी कोना बच नहीं पाएगा। महंगाई से जुड़ी हमारी इस रिपोर्ट के आंकड़े आपको कैसे लगे और बढ़ती महंगाई का आपके हिसाब से अच्छा इलाज क्या हो सकता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपसे जुड़ी हर खबर की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।